चलो जो क्वेश्चन टाइप 1 क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें क्या है, उसमें हमें क्या दिया गया बच्चों, उसके अंदर आपको दिया गया डायरेक्टरिस्टिक्स एंड फोकस। क्या दिया गया? डायरेक्टरिस्टिक्स एंड फोकस। चलो जो टाइप फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, बोला है कि बच्चों फाइंड द लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर ऑफ द पैराबोला। क्या बोला? लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टर ऑफ द पैराबोला। मैंने बोला ठीक है, whose focus is 3,3 and directrix is equal to this one। पहले मेरे को एक बात बताओ, आपको फोकस मालूम है? फोकस क्या है? 3,3 हाँ। फोकस मालूम है मैंने क्या था, तुम्हारे घर का पोजीशन फोकस। डायरेक्ट्रिक्स क्या बेटा? डायरेक्ट्रिक्स वाला 3x माइनस 4y माइनस 2 इक्वल टू 0। मेरे पास फोकस भी आ गया, डायरेक्ट्रिक्स भी आ गया। अब मेरे को क्या चाहिए? इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो मैंने एक लाइन बना था, ये देखो, ये रेलवे ट्रैक था ना तुम्हारा, और ये तुम्हारा P हो गया x, y, और ये तुम्हारा घर हो गया। इसका डिस्टेंस आपस में इक्वल होता है कि नहीं होता है? ये फोकस मतलब 3,3, डायरेक्ट्रिक्स ये रेलवे ट्रैक 3 माइनस 4y माइनस 2 इक्वल टू 0। P मतलब वो पर्सन जिसको मैंने, जिसका डिस्टेंस, इस पर्सन का डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस और इस पर्सन का डिस्टेंस फ्रॉम द रेलवे ट्रैक, दे आर इक्वल ना। ये ना फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी। तो हम लगाते हैं यहाँ पे, पहले मैं क्या निकालू बच्चों? लेंथ ऑफ पीएस निकालू। लेंथ ऑफ पीएस कैसे होता है? लेंथ ऑफ पीएस क्या होता है बच्चा? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ इस पे। चलो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया मैंने, x माइनस 3 द होल स्क्वायर y माइनस 3 द होल स्क्वायर। तो हो गया यहाँ पे। दूसरा आपको क्या लगाना है? पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस। दीदी लोग यहाँ देखो, ये p क्या है? x, y है, और लाइन क्या है? 3x माइनस 4y माइनस 2 इक्वल टू 0 है। बरोबर है कि नहीं बरोबर? तो ये लेंथ ऑफ पीएम कैसे निकाला है हम लोग ने? लेंथ ऑफ पीएम निकालने का क्या आइडिया हमको? लेंथ ऑफ पीएम मतलब क्या? उस पर्सन का रेलवे ट्रैक से डिस्टेंस ना। बरोबर है कि नहीं बरोबर है? उस पर्सन का रेलवे ट्रैक से डिस्टेंस हम निकालने जा रहे थे। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे मॉड डाल दिया, ब्रैकेट मार दिया, ये पूरा का पूरा एक्स वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, यहाँ पे इक्वल टू 0 करने का, और यहाँ पे जो भी ना उसको पूरा ऐसा कॉपी एंड पेस्ट यहाँ रख देने का, ऐसा ऐसा 3x माइनस 4y माइनस 2 हो गया, यहाँ रख दिया। फिर रखने के बाद ये जो x का मल्टीपल कौन? 3, उसका स्क्वायर करो क्या आएगा? 9। तो अंडर रूट क्या लिखा? 9 प्लस y का मल्टीपल कौन? माइनस 4, स्क्वायर करो कितना आएगा? 16, यहाँ पर आएगा 16। बरोबर है? तो बच्चों टोटल हमको क्या मिलेगा? 9 प्लस 60 रूट में डालेंगे तो 25 होगा। रूट 25 क्या लिखूं मैं? 5 लिखूं? तो मेरे को क्या आ जाएगा बच्चा? 3x माइनस 4y माइनस 2 इक्वल टू 5 हो गया मेरे पास। इस वाले में भी दोनों बहुत सही अभी कर रहे ना भाई। हाँ। अब बच्चा तीसरा, फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी क्या है बाबा? किसको मालूम है? फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी ये है सर कि पीएस बराबर पीएम। तो यहाँ पे पीएस बराबर क्या करते हैं? लेंथ ऑफ पीएस बराबर लेंथ ऑफ पीएम। तो पीएस क्या है मेरे पास? रूट एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है? 3x माइनस 4y माइनस 2 का माइनस 2 अपॉन 5। ये आएगा नहीं यार? स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर बच्चों मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो मुझे क्या दिखेगा यहाँ पे? x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया ना। अरे भाई स्क्वायरिंग में रूट चला जाएगा ना मेरे भाई। और ये जो बंदा नीचे लिखा हुआ है इक्वल टू क्या है? 3x माइनस 4y माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 25 ना बच्चा। अब हम करेंगे एक्सपांशन। अब इसको तोड़ो तो क्या मिलेगा? ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, ये ब्रैकेट डाला, और ऊपर वाला वाबा ये कौन है? a माइनस बी। याद करो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कैसे करते हैं हम लोग? सोचिए यहाँ पे क्या है? 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 4, बरोबर है? फिर प्लस 2, यहाँ पे क्या आएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपस में कितना है? माइनस 12xy ना। और माइनस 12 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा? 24। तो माइनस 24xy आया। फिर दूसरा, अब इसका दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? प्लस 8y। 8y में 2 से मल्टीप्लाई करो, 16y आ जाएगा। फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? ये माइनस 6x, तो माइनस 12x हो जाएगा। मालूम पड़ रहा है ना आप लोगों को? मल्टीप्लाई करके फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देने का। अभी क्या करने का बच्चों?
आप देखो यहाँ पर, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये 25 उधर ट्रांसफर हो चुका आएगा 25x²। 25 6 कितना होगा 150x, 25 9 कितना होगा 225 प्लस 25y² माइनस 25 6 150x, किसने निकाला है पूरा आंसर 9x² प्लस 16xy² प्लस 4 माइनस 24xy। हाँ भाई, कोई बताएगा आंसर इसका, किसने सॉल्व किया? तो कृष्ण ने किया। हाँ भाई बोलो, ए आंसर बोल। अरे सर वो फाइनल का अरे ये 25 में से 9 को माइनस करो, कितना आएगा? बोलते हो ना, कैलसी है ना सबके पास। फिर ये 16 को इससे माइनस करो, 25 से कितना है प्लस 9y²। फिर उसके बाद ये देखो यहाँ पे प्लस 24xy। चलो यहाँ पे कहाँ पे है ये, हाँ 12x माइनस 12x उधर गया तो बच्चों क्या आएगा प्लस ना। 150 में से 12 गया तो कितना बचा 130 माइनस 138x। फिर दूसरा 16 उधर गया तो बच्चों कितना आएगा, इधर किधर है 25 25 25, ये रहा 25, ये y है 60 150 में से 16 गया तो कितना बचेगा 144y। और ये 6 कितना हो गया, ये 4 हो गया 225 कितना यहाँ पे 132 है 134y बोल रही है 134, एक मिनट 134। अब क्या होगा बच्चों, ये क्या है 4 है ना 225 कितना हो गया 450 में से 4 गया तो कितना बचेगा प्लस 446 बचेगा इक्वल टू 0। ये रहा इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्वेश्चन नंबर 10 ना, क्वेश्चन नंबर 10 में मुझे क्या बोला उसने, फोकस क्या दिया है 3,3 दिया। डायरेक्टरिस्टिक्स क्या देते हैं तुमको, क्या डायरेक्टरिस्टिक्स क्या दिया उसने 3x माइनस 4y माइनस 2 इक्वल टू 0 दिया। और उसने क्या पूछा है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है हमारा 4a। आपको मालूम ना फॉर्मूला 4a का। अब मेरे को एक चीज बताओ, फोकस और डायरेक्टरिस्टिक्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 2a होगा ना। डायग्राम देखो यहाँ पे, ये रहा फोकस, ये रहा वॉर्टेक्स और ये रहा डायरेक्टरिस्टिक्स। ये बच्चों स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है तो यहाँ, लेकिन यहाँ पे आप लोग लिख लो डिस्टेंस बिटवीन, आप लोग ये नोट में लिखो डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्टरिस्टिक्स इक्वल टू 2a। तो फोकस और डायरेक्टरिस्टिक्स के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 2a हो गया। तो बच्चों ये पॉइंट दिया है, ये लाइन दिया है, तो मैंने तुमको क्या बोला था, ये पूरा का पूरा इधर कॉपी करने का, फिर अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 कर दिया। फिर क्या करने वालों, ये x की जगह पे 3 डालने का और फिर ये y की जगह पे 3 डालने का। बच्चा इसको पूरा सॉल्व किया तो रूट -1 आता है, लेकिन मॉड है ना, मॉड की वजह से ये 1 हो गया। तो मुझे ये लेंथ ऑफ 2a कितना मिला, लेंथ ऑफ 2a मिला 1, 2a मिला 1। लेकिन लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या है मेरे पास 4a, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया ये 4a इक्वल टू 2। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना मिला मुझे 2। ठीक है बच्चों, टाइप 2 का फर्स्ट सम देखो क्या है। टाइप 2 का फर्स्ट सम पढ़ो तो जरा अच्छे से। देख भाई वर्टेक्स कहाँ पे है, ये भाई सब लोग ध्यान से सुनो। हाँ, जब तुम्हारा पैराबोला का वर्टेक्स बच्चों किस पे हो, ओरिजिन पे हो ना, ओरिजिन पे, तो याद रखना 4 टाइप के पैराबोला होता है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे होता है। 4 टाइप के, मैं इसका नाम बता रहा हूँ। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax दिखता कैसे, ऐसे। तीसरा वाला होगा ना, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, इसका भी वर्टेक्स ओरिजिन पे है, वो ऐसे दिखता है। x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, दिस वन वो ऊपर जाता है ऐसा। ये वाला x स्क्वायर माइनस 4ay, वो ऐसा जाता है, ऐसा नीचे की तरफ। याद है तुम लोगों को, ये 4 टाइप के होते हैं पैराबोला जिसके वर्टेक्स 0 0 होते हैं भैया। क्वेश्चन ने क्या बोला, वर्टेक्स एट ओरिजिन द एक्सिस, एक्सिस उनका क्या है एक्स एक्सिस है। मेरे को एक चीज बताओ, एक्सिस का मतलब क्या होता है, जो पैराबोला को 2 पार्ट में डिवाइड करे उसको एक्सिस बोलते हैं ना। आपने काटा 2 पैराबोला अलग अलग हो गए, इसमें पैराबोला, इसमें एक्स एक्सिस क्या है, ये एक्स एक्सिस है कि नहीं है, ये एक्स एक्सिस है ना। तो मुझे तुम लोग बता दो जरा कौन सा लूप है,
उसने बोला उसने क्या बोला कि वर्टेक्स ओरिजिन पे होना चाहिए, तो ऐसे 4 आएंगे कि नहीं आएंगे। अब उसने आगे में पढ़ने के बाद क्या पता चला, एक्सिस एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस कौन है, एक ये है और एक ये है ना, कहा गया भाई, एक ये है कि नहीं है, ये 2 है कि नहीं है। फिर उसने और हिंट दिया, उसने बोला कि तुम्हारा जो पैराबोला ना -3,6 से पास हो रहा है। भाई तो माइनस, माइनस फर्स्ट वाला पहले मुझे बताओ -3,6 कहाँ पे लाइज करता है, राइट साइड पे -3,6 यहाँ पे लाइज करता है ना, यहाँ पे, तो मेरा पैराबोला इसका मतलब ऐसा गया रहेगा, ऐसा ही गया रहेगा ना। आपको उसने छोटे छोटे हिंट दिया, उसने बोला कि तुम्हारा पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन है, तो मैंने 4 पैराबोला बनाए। फिर उसने बोला तुम्हारा जो पैराबोला ना, वो जो पैराबोला मैं ढूंढने जा रहा हूँ ना, उसका एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो ऐसे कितने बने, 1 2 बने। फिर उसके बाद क्या बोला उसने, आगे और बोला कि तुम्हारा जो पैराबोला ना किससे पास हो रहा है, -3,6 से। तो मुझको समझ में आया, -3,6 मतलब माइनस प्लस, माइनस प्लस कहाँ पे आता है, सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ जा रहा है पैराबोला। तो मैंने किसको पकड़ लिया, ये पकड़ा गया, ये देखो ये रहा, ये वो बनता है ना। लेकिन अभी उसने बच्चों क्या दिया है, पॉइंट दिया ना, पॉइंट क्या दिया है, पॉइंट -3,6 लाइज ऑन पैराबोला ना। तो बच्चे जब इस पर लाइज करेगा, तो तुमको अभी मालूम है, बचपन से सीखते आ रहे हम लोग, जब भी कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाइज करता है तो उसको सेटिस्फाई करता है। तो ये पॉइंट इस पे लाइज करता है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो बी टेक एक्सेस माइनस हाँ, तो ये 6 को यहाँ पे डालो, 36 हो जाएगा, -4a इंटू -3, तो कितना हो जाएगा ये 12 इक्वल टू 3, ए का वैल्यू कितना है बच्चों, 3 है। तो 3 उठा के यहाँ पे रख दो, तो तुम्हारा जो पैराबोला है क्या, -12x, ये रहा तुम्हारा पैराबोला जिसको हम लोग ढूंढ रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया, उसने दिया वर्टेक्स, क्या दिया बच्चों, वर्टेक्स, वर्टेक्स कितना दिया उसने, -2,3, या फोकस कितना है अपना 1,3। मेरे को याद करो बच्चों, वर्टेक्स फोकस क्या होता है मालूम है तुम्हारा, घर, डायरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, रेलवे ट्रैक, और ये कर्व है, इस पे बच्चों ये बंदा घूम रहा है P, इसका डिस्टेंस तुम्हारे घर से और रेलवे ट्रैक से सबसे इक्वल होता है ना। अब मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान सुनो, मुझे ऐसा बंदा इस पे पकड़ो, इस पे एक ऐसा बंदा पकड़ के लाओ जिसका डिस्टेंस मेरे घर से रेलवे ट्रैक से सबसे मिनिमम हो, तो उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। उसको एक नाम देते, तेरा नाम क्या वर्टेक्स है। जैसे कि यहाँ पे एक P है, समझो कि ये मैंने ऐसा खींचा, ऐसा सपोज करिए ये एक्सिस है, तो यहाँ पे एक P है, मिनिमम समझा, ये तात्या भाई है, ये पप्पू भाई है। तो पप्पू भाई और तात्या भाई में क्या डिफरेंस है, दोनों का डिस्टेंस मेरे घर से रेलवे ट्रैक से इक्वल है कि नहीं है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, यहाँ से भी इक्वल है, यहाँ से भी इक्वल है। लेकिन जो तात्या भाई है ना, उनका सबसे शॉर्टेड डिस्टेंस है मेरे घर से। शॉर्टेड डिस्टेंस मतलब समझे क्या, यहाँ पे कोई भी पॉइंट उठाओगे उसका डिस्टेंस यहाँ से निकालोगे ना, समझो 6 किलोमीटर है तो ये 6 है, इधर 5 है तो इधर 5 है। लेकिन ये जो डिस्टेंस है सबसे मिनिमम डिस्टेंस है, क्योंकि वो ऑन द वे टू है, समय एकदम पास में, इसके परपेंडिकुलर एकदम कोलिनियर पॉइंट है। तो इस तात्या भाई का एक नाम पड़ जाएगा वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या होता है बच्चों, वर्टेक्स का डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस और डायरेक्ट्रिस्टिक सबसे मिनिमम होता है, इसलिए हम उसको ए बोलते हैं। उसको क्या नाम देते हैं, ए। और ए क्या होता है, पैराबोला का पूरा हार्ट होता है। पैराबोला में कौन है, ए तो है, ए को पकड़ो पैराबोला हाथ में आ जाएगा। अभी मेरे पास क्या दिया गया, वर्टेक्स दिया गया ना, और मेरे पास क्या दिया गया, फोकस दिया गया ना। तो फोकस है, वर्टेक्स है, फोकस और वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, ए बोलते हैं। तो फोकस डिस्टेंस प्रॉपर्टी यहाँ पे, अब डिस्टेंस फॉर्मूला डालो तो क्या आएगा यहाँ पे, -2 -1 का होल स्क्वायर, 3 - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए ना। ये बंदा 0 दे दिया, ये 9 हो गया, 9 का रूट करेंगे तो कितना है, 3 आएगा ना। ए मेरे को क्या मिला बेटा, 3 मिला। जब मेरे को A3 मिला तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या रखूंगा मैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। मुझे नहीं मालूम ना, तो एक स्टैंडर्ड नाम दे दो उसको, मुझे कुछ पता। माइनस, देखो अगर देखा जाए बच्चों, ये देखा जाए अगर मैं रफ डायग्राम बना वर्टेक्स का, तो 1,3 ऐसे देखो, ऐसे 1,3 यहाँ पे होगा ना। और बच्चों वर्टेक्स यहाँ पे है ना उसका, तो ऐसे गया ना, ऐसे गया, ऐसे 1,3 और वर्टेक्स है तुम्हारा -2,3।
तो ऐसे मुंह वाले को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ना, हाँ यही है डायग्राम भाई। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। वाई स्क्वायर यहाँ पे a क्या आ जाएगा? रुको रुको, फिर एक गलती हो जाएगी। अभी बच्चों याद रखना, आपको एक चीज समझा रहा हूँ यहाँ पे, देखो वर्टेक्स और ये भी एक वर्टेक्स है। देखो यहाँ इसका वर्टेक्स 0,0 है, वर्टेक्स a, b है। अल्फा लेते हैं, अल्फा बीटा लेते हैं, अल्फा बीटा लेते हैं। ध्यान सुनना अभी, ये वर्टेक्स कहता है 0,0 है और ये वर्टेक्स क्या है? अल्फा बीटा। इस वर्टेक्स का जो इक्वेशन होगा ना वो ऐसा दिखेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax या वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay या एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, बरोबर है। लेकिन अगर वर्टेक्स 0,0 नहीं है ना तो तुम्हारा जो पैराबोला का इक्वेशन मिलने वाला है ना वो ऐसा नहीं मिलेगा। उसका चेहरा देखो कैसा बन जाएगा। वर्टेक्स किसका है? 0,0 वर्टेक्स वाले 4 फोटो, और जिसका वर्टेक्स 0,0 नहीं है तो उनका फोटो ऐसे ही होगा ना, चाहे इधर बनेंगे चाहे ऐसे ऐसे ऐसे, बरोबर है। तो उसका वर्टेक्स क्या है? इनका वर्टेक्स क्या है? अल्फा बीटा है। तो बीटा को ना आप यहाँ पुट करेंगे। आपने यहाँ पे क्या कर दिया था? यहाँ पे हम बीटा पुट करेंगे, बीटा इधर आएगा और अल्फा इधर आएगा। बीटा इधर रखो, अल्फा इधर रखो, बीटा इधर रखो, अल्फा इधर रखो, बीटा इधर रखो, अल्फा इधर रखो। तो ये जो नए 4 पैराबोला है ना, ये नए 4 पैराबोला का वर्टेक्स क्या है? अल्फा बीटा है। लेकिन बीटा कहाँ रखना है आपको? यहाँ पे, और अल्फा कहाँ रखना है? यहाँ पे। अगर बच्चों जिस दिन अल्फा बीटा 0 हो जाएगा, अल्फा बीटा 0 करूंगा तो मुझे ये मिलेगा ना, तो मैंने 0 कर दिया तो क्या हो जाएगा? ये वाई स्क्वायर, और उसको 0 किया तो एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसका मतलब ये क्या है? जनरल फॉर्मूला ऑफ पैराबोला है। तो अभी मेरा जो क्वेश्चन है उसमें वर्टेक्स क्या है? -2,3 है। तो -2,3 कहाँ पे आता है? ये आता है। और फोकस क्या 1,3 इधर है। इसका मतलब मेरा पैराबोला ऐसा बना हुआ है। तो उसका चेहरा कैसा? इस साइड है ना। तो ये वाला पैराबोला को कौन देखता है? ये वाला ना भाई। ये जो पैराबोला है इसका मुझे ऐसा होता है कि नहीं होता है? इस पैराबोला का मुंह ऐसा होता है, इस पैराबोला का मुंह क्या होता है? ऊपर की तरफ, इसका नीचे की तरफ। तो इसका मतलब मेरे को कौन सिलेक्शन हुआ? इसका सिलेक्शन हो गया। तो मैंने इसको यहाँ पे लिखा y माइनस बीटा द होल स्क्वायर 4ax माइनस अल्फा। बीटा क्या आएगा बच्चों मेरे पास? अभी 3 आएगा, 3 यहाँ पे लिखेंगे। y माइनस 3 का होल स्क्वायर और 4a कौन है बच्चा? मेरे पास 3 है, 3 लिख दिया। x माइनस कौन आ गया? +2। अल्फा कौन है? -2 का +2 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 12x प्लस 24 ना, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12x माइनस 15 इक्वल टू 0। ये रहा इक्वेशन ऑफ पैराबोला। समझा? यस ठीक है बच्चों। वर्टेक्स क्या है इसमें? 0, ये है। फोकस क्या है? 0,0 है। मेरे को इतना पता है कि मेरा वर्टेक्स 0,0 नहीं है। जब मेरा वर्टेक्स 0,0 है तो ये 4 फोटो में से कोई फोटो नहीं आएगी, बरोबर है क्या? आप लोग बच्चों 0 से 0,0 इसने दिया है, लेकिन उसको वर्टेक्स बोला है क्या? उसने वर्टेक्स बोला है क्या बच्चों? अरे बोलो ना, नहीं बोला है। नहीं बोला। हाँ ऐसा बच्चों। ये क्वेश्चन देखो, मेरा पैराबोला क्या दिया है? ये दिया है ना। सबसे पहले 4 को भगाओ उधर। तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -7/4 x माइनस 3। अब मुझे तुम लोग बताओ, इधर देखिए ये सब फोटो मैंने बनाई है। ये फोटो किसके साथ कंपेयर हो रही है? इसके साथ, सेकंड के साथ ना। यहाँ पे कंपेयर हो रही कि नहीं हो रही? देख लो ना। तो अब मैंने कंपेयर किया कि भैया ये जो फोटो है कंपेयर हो रही है तुम्हारी y माइनस बीटा द होल स्क्वायर इक्वल टू -4ax माइनस अल्फा। कंपेयर किया इससे। कंपेयर करने के बाद मुझे a की वैल्यू बताओ, कौन बताएगा? a की वैल्यू -4 a बराबर 7 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये तो मालूम पड़ गया आपको। 7 कहाँ गया? 7 किधर नहीं है? उधर ही है भाई, देख जरा। तो उसने पूछा क्या है? इस पैराबोला का वर्टेक्स पूछा है ना, हाँ फिर इस पैराबोला का फोकस पूछा है, हाँ फिर डायरेक्ट्रिक्स पूछा है ना। नहीं, 3 चीज पूछा है, फोकस, वर्टेक्स और कैसा हुआ नेक्स्ट? देखना, पढ़ना and length of lattice. हाँ अच्छा लेंथ ऑफ, अच्छा हाँ
फोकस, वर्टेक्स और लेंथ ऑफ लेटर तो सेक्टर। अगर Length ये of देखे lateral तो 4 4 है। कर सकते हाँ बच्चों, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर क्या होगा? लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर होगा 7 by 4 है ना, 7/4 4 इंटू 7/16। Smart. तो 7/4 हो गया कि नहीं हो गया? कहानी लेकिन दर्द की है। दर्द की कहानी कैसी है मालूम है क्या? तुम लोग इसका वर्टेक्स भी देख रहे हो। वर्टेक्स क्या दिख रहा है बच्चों? बताओ कौन बताएगा वर्टेक्स? कंपेयर करो ना, अल्फा बीटा वर्टेक्स है ना, -3 3 और 1 ना, 3 हाँ माइनस ये है ना, 3 और 1 तो वर्टेक्स है कि नहीं है इसके? वर्टेक्स भी मालूम पड़ गए, क्या नहीं मालूम पड़? सब बात कैसे बता? अरे कंपेयर करना, अल्फा देख क्या है, 3 है, हाँ। बीटा क्या है, 1 है ना, हाँ। तो अल्फा बीटा क्या होता है? वर्टेक्स होता है कि नहीं होता है? वो हार है। तो ये हो गया ना 3,1 हाँ। वर्टेक्स हो गया इसके। अब इसको क्या चाहिए? फोकस। फोकस चाहिए, बरोबर है। मेरे को एक बात बताओ बच्चों, ये पैराबोला इसके साथ है ना, इसका फोकस क्या है? वाई स्क्वायर माइनस इसका फोकस क्या है बताओ? वाई स्क्वायर Y इक्वल टू माइनस -a,0 है ये। इसका फोकस है -a,0, बरोबर है। हाँ समझो नहीं। स्टैंडर्ड वाले पैराबोला का फोकस क्या है? -a,0 जीरो है। वो ये साइड अब मेरे को एक चीज बताओ, आप लोग क्या करने वाले हो? इसका फोकस क्या है? -a,0। तो एक की जगह एक की वैल्यू अब- डालने हैं। अभी देखो ये जो पैराबोला है, सेकंड वाला होगा ना ये जो पैराबोला ना, ये बच्चों हाँ। हमारे पास क्या आ गया? वर्टेक्स आ गया, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर आ गया, फोकस निकालने हम लोग जा रहे हैं। तो स्टैंडर्ड वाला जो फोकस है वो -a,0 होता है। या स्टैंडर्ड पैराबोला का फोकस माइनस। माइनस तो इसको कंपेयर करेंगे हम लोग। यहाँ पे बच्चों ये क्या होगा? ये हमारा एक्स का रोल कर रहा है और ये हमारा क्या कर रहा है? वाई का रोल कर रहा है, एक्स और वाई, बरोबर है। हाँ यहाँ पे एक्स का रोल कौन कर रहा है? y-1, ये x-3। तो मतलब क्या हो गया? ये जो है ना x-3 बराबर -a रखो और इसको क्या रखो? y-1 इक्वल टू 0 रखो। तो x-3 is equal to x-3 और a का वैल्यू मेरे पास क्या है? 7/16। x क्या है? 7/16 प्लस 3 कितना हो गया ये? बच्चों माइनस हाँ मैंने माइनस नहीं, a का वैल्यू बेटा, a का वैल्यू, नहीं माइनस हाँ माइनस होगा ना 55/16 So, नहीं -7 प्लस 48/16। x का वैल्यू कितना हो गया? 41/16। yeah. और ये y का वैल्यू कितना होगा? 1। Hmm. x कितना आया? x1 कितना है? इसका फोकस कितना है बच्चों? 41/16 और ये 1 आ गया। देखो वापस मैं तुमको समझा रहा हूँ क्या किया मैंने बोला कि भाई स्टैंडर्ड पैराबोला का क्या होता है? -a,0 होता है। स्टैंडर्ड वाले का फोकस -a,0 होता है। तो मैंने क्या किया? -a,0 ना कंपेयर किया इससे। ये क्या हो गया मेरे पास? -a और ये वाला क्या हो गया? 0 हो गया। ये वाला क्या आ गया मेरे पास? -a और इसको -a रखा, इसको क्या रखा? 0 रखा। Zero. a की वैल्यू मेरे पास है, रख दिया, आ गया मेरे पास। ये कोई इक्वेशन है, पैराबोला का इक्वेशन दिया इसने, ठीक है ना। ये पैराबोला क्या दिया गया इसने? पैराबोला क्या दिया इसने? इक्वेशन दिया। आप लोग क्या करो, इसने पूछा है क्वेश्चन, क्या पूछा मालूम है? कि इसका वर्टेक्स निकालो, फोकस निकालो, डायरेक्ट्रिक्स निकालो, ऐसा इसने पूछा है। आप क्या करोगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आता है ये। तो सबसे पहले क्या कर मालूम है? इसमें देखो कि वाई स्क्वायर का टर्म है कि एक्स स्क्वायर का टर्म है कि दोनों है, पहले वो देखो। वाई स्क्वायर का टर्म है कि एक्स स्क्वायर का टर्म है कि दोनों है, पहले वो चेक करके मुझे बताओ। सिर्फ वाई स्क्वायर का टर्म है, एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं? वाई स्क्वायर का टर्म और वाई की फैमिली को एक थैले में डाल देते हैं। तो वाई स्क्वायर -2y को एक थैले में डाल दिया मैंने और बाकी सबको ना उधर भेज दिया। बोला तुम लोग उधर जाओ, चलो भेज दिया। ऐसा भेजने के बाद जो मैं यहाँ काम करने वाला हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करो। किसमें कन्वर्ट करो? कंप्लीट स्क्वायर। अब कितने लोगों को ये समझ में नहीं आया कि कंप्लीट स्क्वायर होता क्या है? सपोज करो बच्चों, जैसे कि x-3 का होल स्क्वायर किया तो x² -6x + 9 आया कि नहीं आया? और अगर मैंने 9 को छुपा दिया, और मैंने कहा कि x² -6x को कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करो, तो तुम क्या लाके दोगे? 9 लाके दोगे ना उसको। तो 9 मिलने के बाद वो कंप्लीट स्क्वायर में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बात समझ में आ रही है? अब ये क्या है? y² - 2y है, इसको मुझे किसमें कन्वर्ट करना है? कंप्लीट स्क्वायर में। तो मुझे कुछ लाके देना पड़ेगा ना इसको। तो फॉर्मूला है
क्या फॉर्मूला सुनो, वो फॉर्मूला कान खोल के सुनो, 12th तक तुमको वो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। इंटीग्रेशन में बहुत यूज होगा वो फॉर्मूला। सबसे पहले क्या करो, 1/2 इंटू, ये 1/2 फिक्स है, इंटू भी फिक्स है, y का मल्टीपल क्या है इधर, 2 -2, -2 रख के ना उसका स्क्वायर कर दो, समझ। लेकिन ये करते समय याद रखना कि y स्क्वायर का मल्टीपल शुड भी 1 होना चाहिए। सुनो, मैं कंप्लीट स्क्वायर करना सिखा रहा हूँ तुम लोग को, तो इसमें कुछ काम है ना, वो टर्म मैं ढूंढने जा रहा हूँ, तो उसको कैसे ढूंढते हैं। सबसे पहले y स्क्वायर का मल्टीपल क्या होना चाहिए, 1। अगर नहीं है ना तो कॉमन लो, नहीं है तो उसको कॉमन लेके 1 बनाओ। यहाँ पे तो है, भगवान की तरह से यहाँ पे 1 है। फिर क्या है फॉर्मूला, क्या 1/2 इंटू मल्टीपल ऑफ y, 1/2 इंटू मल्टीपल ऑफ y का होल स्क्वायर। ये 1/2 फिक्स है बच्चों, ये स्क्वायर भी फिक्स है। यहाँ पे कौन आता है, मल्टीपल ऑफ y आएगा, वो रखो। इसको कैलकुलेट करने में मुझे क्या मिला, 1 मिला ना। ये बंदा 1 वही है जिसको मुझे ऐड करना है, तो मैंने इसको दिया y स्क्वायर -2y प्लस 1 -8x प्लस 23 प्लस 1। भाई तुम +1 को दोनों तरफ ऐड करोगे ना, ऐड कर दिया। फिर क्या करना है, फिर इसका स्क्वायर रूट निकालो, क्या होगा y, बीच वाले का साइन लो माइनस, फिर इसका स्क्वायर रूट निकालो 1, ब्रैकेट में डाल को होल स्क्वायर कर दो। तुम इसको एक्सपांड करोगे यही मिलने वाला है। फिर यहाँ पे बच्चों क्या करो, -8x प्लस 24 हुआ कि नहीं हुआ। फिर -1 का होल स्क्वायर, देखो यहाँ पे मैंने -8 को बाहर निकाला, ये 1 ही है ना, हाँ ये 1 है, 1 आए बच्चों। देखो ध्यान से सुनो, आगे कि नहीं आ गया। अब मुझे बताओ, देखो मैंने यहाँ पे x का मल्टीपल है उसको बाहर भी निकाला है। ये सारी बात अगर तुमको समझ में आ गई ना, समझो तुम्हारा 4 नंबर पक्का हो गया एग्जाम में। कंप्लीट स्क्वायर करना आना चाहिए। ये हो गया बच्चों। अब इसकी फोटो बताओ किससे मैच करूं मैं, इसकी फोटो किससे मैच, ये सेकंड वाले से मैच हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मतलब सेकंड वाले से मैच हो रही है ना, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, चलो अब मुझे क्या क्या पूछा गया बच्चों, सेकंड वाले से मैच करो तो ये -4a बराबर कितना हो गया, -4a बराबर -8 ना भैया, a बराबर कितना आएगा 2। ये पकड़ में आ गया। -2 है, कुछ नहीं है। अब बच्चों इसमें तो अल्फा बीटा क्या है, वर्टेक्स है ना, अल्फा बीटा वर्टेक्स है ना, तो बताओ इसके वर्टेक्स क्या होंगे, -1 -3 सॉरी -3 वर्टेक्स क्या होगा, -3 3,1 होगा यार, हाँ सॉरी वो 3,1 होगा ना वर्टेक्स। लेकिन बच्चों अब फोकस के लिए क्या करोगे, मैंने कैसे बताया था फोकस, आओ इसका जो स्टैंडर्ड पैराबोला ये है ना, इसका फोकस क्या होगा -a,0। तो इसका फोकस है, फोकस कैसे पकड़ने वाले है क्या, इसका जो स्टैंडर्ड पैराबोला है ना उसका फोकस बता देगा, उसका फोकस क्या है -a,0। तो माइनस अब देखो, हाँ अब इसको कैसे कंपेयर करता हूँ मैं, -a को किससे कंपेयर करूंगा, x -3 से, याद है ना, ये थैले से इसको कंपेयर करने का फिर फोकस के लिए। फिर क्या लिखूं मैं यहाँ पे, x -3 बराबर -8, और 0 को किसको कंपेयर करूं, y -1 से कंपेयर करूं, y -1 इक्वल टू 0, x -3। बच्चों a की वैल्यू कितना है मेरे पास 2 ना, 2, x बराबर कितना होगा 1 आ गया, और यहाँ पे y बराबर 1 आ गया। तो बच्चों फोकस क्या है इसका, 1,1 हाँ फोकस जो है इसका 1,1 आया। और कुछ पूछा है क्या उसने, नहीं। डायरेक्टरिस्टिक्स पूछा है। डायरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है बच्चों, देखो स्टैंडर्ड का पकड़ने का, सब स्टैंडर्ड का बताओ मुझे एक चीज बताओ, स्टैंडर्ड का डायरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इसका डायरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा बोलो, x इक्वल टू a, इसका क्या होगा x इक्वल टू a, इसका बच्चों x इक्वल टू a होता है कि नहीं होता है। देखो ये रहा, ये किसका स्टैंडर्ड का है ना, तो ये जो x है वो क्या रखा है मैंने यहाँ पे, इसको रखेंगे, ये रखेंगे x -3, इसको ये है x -3, इसको x -3 रखो, x -3 और a क्या है मेरे पास 2, x बराबर कितना 5, इसका डायरेक्टरिस्टिक्स क्या हुआ, x इक्वल टू 5 हुआ। समझ आया, तो मेरे पास सब आ गया सर। बच्चों। ये मेरे पास पैराबोला, इसका मुझे क्या चाहिए, वर्टेक्स चाहिए, फोकस चाहिए, डायरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, बरोबर है। तो सबसे पहले आप देखो इसके अंदर x स्क्वायर विथ y स्क्वायर, या y स्क्वायर या y स्क्वायर विथ x स्क्वायर। मुझे बताओ इसके अंदर x स्क्वायर y स्क्वायर कौन से टर्म दिख रहे हैं आपको, x स्क्वायर है, इसके पहले क्या था
White code. और कभी कभी क्या होता है दोनों भी आ जाते हैं, कभी कभी दोनों भी आ जाते हैं, बरोबर है। अब मुझे क्या करना चाहिए, ये एक्स स्क्वायर का टर्म है ना, तो मैंने क्या करता है इसको एक थैले में डाल दो, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 8x और सबको उधर भेज दो, -12y-4 भेज दिया उधर। हमें क्या करता है इस थैले को क्या करना है मुझे, कंप्लीट स्क्वायर क्या बताया था मैंने, 1/2 इनटू बोलो 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 1/2 इनटू 8 1/2 इंटू 8 का होल क्या आया, 60 तो क्या ऐड करना है मुझे दोनों तरफ, 60 कर दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 -12y-16 ऐड किया तो कितना 12 हो गया ना ये, पक्का बताओ अभी। मैंने क्या बोला था, एक्स का क्या निकालने का, डबल स्क्वायर रूट, हाँ इसका क्या लेने का साइन, इसका क्या निकाला स्क्वायर रूट, फिर ऐसा ऊपर कर देना टोपी लगा दिया। मैंने क्या कहा था, यहाँ वहां पे कौन था x, यहाँ पे कौन है y, y का जो मल्टीपल उसको बाहर निकाल लो, आ गया। चलो बताओ कंपेयर करो अभी, कौन से फोटो आई है इसकी, ये रही फोटो, ये फोटो है ना इसकी कंपेयर करने पे, ये है ना अल्फा बीटा वर्टेक्स, तो चलो ये फोटो है ना, तो इस फोटो से कंपेयर करने के बाद मुझे क्या मिलेगा बच्चों यहाँ पे, 4 equal to हाँ बच्चों फोटो क्या है एक्स माइनस बीटा द होल स्क्वायर -4a y माइनस अल्फा। चलो ठीक है, अब मुझे बताओ अल्फा क्या आएगा इधर, -4a से कंपेयर करो, -4a इक्वल टू 12 तो बच्चों a की वैल्यू क्या हुई 3 हो गई, बरोबर है। वर्टेक्स बोलो, वर्टेक्स अल्फा और बीटा वर्टेक्स होता है ना, तो 1 और -4 साइन चेंज कर क्या भैया, ये अल्फा क्या होता है 1 और बीटा क्या होगा, 4. अब कंपेयर करो ना इसको, अल्फा क्या रखोगे माइनस अल्फा इक्वल टू -1, अल्फा इक्वल टू 1 हाँ माइनस बीटा इक्वल टू +4, तो बीटा इक्वल टू क्या आएगा -4 आएगा ना, yes. अल्फा बीटा क्या होंगे वर्टेक्स होंगे कि नहीं होंगे, तो 1 -4 समझेगा क्या तुमको, ये समझा हाँ. कैसे कंपेयर कर रहा हूं मैं। चलो हटाओ, अब क्या हो गया वर्टेक्स मिल गया मेरे को, क्या चाहिए मुझे फोकस, फोकस के लिए मैंने तुमको क्या बताया था, चलो आ जाओ आओ, इसका स्टैंडर्ड वैल्यू कौन है, ये है ना इसका स्टैंडर्ड, हाँ इसका फोकस क्या होता है 0 माइनस 0, -a बोल रहा है ये, हाँ मुझे नहीं लगता 0, -a 0, a है, झूठा है वो, हाँ because plus है equation. नहीं ये माइनस है ना, 0, माइनस इसका इसका क्या पूछ रहा हूँ मैं, फोकस पूछ रहा हूँ मैं, 0 आएगा ना, 0, माइनस 0, -a, अरे वाह याद है तेरे को, चलो ठीक है 0, -a लिखा मैंने यहाँ पे। अब मुझे बताओ ये कैपिटल एक्स हो गया ना, ये ऐसा बराबर 0, ये कैपिटल वाई बराबर -a, बराबर है बच्चों। ये क्या रखूं मैं, x + 4 रखूं ना कंपेयर करने पे, तो यहाँ पे आएगा x + 4 = 0, तो x इक्वल टू क्या है -4, ये क्या आएगा y - 1 आएगा, y - 1 इक्वल टू a कौन है मेरे पास 3 -3, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, तो मेरा फोकस क्या आया -4, -2 आया, फोकस आ गया। अभी क्या पूछ रहा है डायरेक्टरिस्टिक्स, चले भाई तू ही बता इसका डायरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, स्टैंडर्ड वाले का बता डायरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, x = a, इसका डायरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, x is equal to a हाँ x इक्वल, चलो तो इसका हाँ चलो अब इसका डायरेक्टरिस्टिक्स क्या है, y = a a है, तो a किससे कंपेयर होगा y - 1 से, y - 1 और a कितना है मेरे पास 3 आया, तो y का वैल्यू कितना है 4, ये रहा डायरेक्टरिस्टिक्स y = 4।